हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरजीज किचन। कैसे हैं आप सभी। चलिए, आज फिर से एक पनीर की रेसिपी आ चुकी है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर मोमोज, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। और मैं कोशिश करती हूँ, कभी कभी बना के खुद भी खा लेती हूँ, मार्केट से भी खा लेती हूँ और खुद भी बना के खा लेती हूँ। तो जब खुद बनाती हूँ तो मैं सोचा कि आज मैं खुद बना रही हूँ तो ये रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया था, जो मैंने पनीर बनाया था उस पनीर को मैंने अच्छे से मैश कर लिया था। और ये मैंने खुद बनाया था पनीर। घर पे मैं पनीर को खुद ही बना लेती हूँ जब भी ज़रूरत होती है तो, क्योंकि दूध हमारे यहाँ डेली आता है। तो फिर कभी कभी हम दो लोग रहते हैं, कभी कभी नहीं पी पाते हैं, तो फिर मैं क्या करती हूँ, उस दूध को पनीर बना लेती हूँ या दही में लगा देती हूँ। तो पनीर तो हमने मैश कर लिया और अब हम लेंगे यहाँ पे मिर्ची और प्याज। बस दो ही चीज़ें यहाँ पे चाहिए। उसके बाद सबसे पहले इन प्याज और मिर्ची को हम लेते हैं धुल। पहले तो इनको भाई धुल लेते हैं, धुलना है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि धुलाई बिना तो कोई काम होता नहीं है। तो सब्जियों को सबसे पहला काम होता है उनको अच्छे से धुलना, उनकी साफ सफाई करना। उसके बाद हम उसकी करेंगे चॉपिंग। तो सिंपली हमने देखी सब्जियां धुल ली हैं और अब इनकी हम करेंगे कटिंग। तो चलिए इनको पहले कट कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं प्याज और मिर्ची को कट कर लेती हूँ। यहाँ पे पनीर के साथ मैंने दो ही चीज़ें इस्तेमाल की हैं, सिर्फ प्याज और मिर्ची। और क्योंकि ये दो ही चीज़ें सही लगेंगी, बाकी टमाटर वगैरह डाल देते हैं तो फिर पनीर का फ्लेवर जो है ना चला जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी टमाटर वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ प्याज और मिर्ची इस्तेमाल की है और इसी तरह से अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए मैं प्याज को कट करना स्टार्ट कर दिया था और इसको छोटा छोटा चॉप कर लेना है, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे छोटा छोटा बारीक बारीक चॉप करना है। तो देखिए मैंने इसको कट करना स्टार्ट कर दिया और कट भी कर दिया है। आधा प्याज हमारा कट हो चुका है, आधा रह गया है, इसको भी हम कट कर लेते हैं। चलिए इसको भी कट कर लेते हैं। जब ये कट हो जाएगा देन हम मिर्ची को भी कट कर लेंगे। तो बस इस में मतलब इस रेसिपी में सिर्फ इतनी ही कटिंग करनी है, बाकी कोई कटिंग वाला काम नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ मिर्ची और प्याज को ही कट करना है और ये दो ही चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे, साथ में पनीर इस्तेमाल कर रही हूँ, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। और पनीर मोमोज बनाना बहुत ही ईजी है। तो आज ना मेरा मन कर रहा था कि चलो मोमोज बनाए जाएं। तो फिर मैंने पनीर रखा हुआ था तो सोचा चलो आज वेजिटेबल मोमोज ना बना के पनीर मोमोज बनाए जाएं। तो सिंपली हमने प्याज को कट कर लिया है और अब हम मिर्ची को भी कट कर लेंगे। अब मिर्ची छोटी छोटी थी तो पकड़ में नहीं आ रही थी, फिर भी मैं क्योंकि एक एक करके कट करूंगी तो काफ़ी टाइम लगता है, तो फिर मैं क्या करती हूँ एक साथ सबको पकड़ के एक साथ में ही कट कर देती हूँ। ईजी रहता है और टाइम हमारा काफ़ी बच जाता है। अब मान के चलिए आप एक एक को कट करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो बेटर है कि आप एक एक ना कट करके साथ में सारी एक साथ कट कर दे। देखिए हमने मिर्ची को भी कट कर लिया है और मिर्ची आप चाहे तो इतनी मोटी कट करें, चाहे तो बिल्कुल बारीक बारीक कट कर सकते हैं, जैसे चाहे आप वैसे कर सकते हैं, क्योंकि स्टफिंग थोड़ी क्रंची होती है ना तब भी अच्छी लगती है। तो सब अब इससे अब क्या करते हैं, सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी थी। अब हमने ले ली थी कढ़ाई। उसमें मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल लगाया था, वो इसलिए लगाया था क्योंकि सिर्फ प्याज और मिर्ची को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है मुझे, एकदम से कच्चा नहीं रखना है, स्टफिंग में थोड़ा सा सॉफ्ट करना था, इसीलिए मैंने हल्का सा तेल लगाया था, बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगाया था, क्योंकि पनीर में ऑलरेडी इतनी मतलब चिकनाहट होती है और पनीर जो होता है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, तो उसमें मैं ऑयल ज़्यादा नहीं लगाना चाह रही थी, इसलिए मैंने बहुत कम सा ऑयल लगाया था। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक। बस स्टफिंग में इतना ही डालूंगी मैं, इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे ऐड नहीं करने वाली हूँ मैं। तो जब ये प्याज जो है ना थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे देन हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे और हमारी स्टफिंग रेडी है। तो बस इतनी ही चीज़ें, ये बहुत ही इजी रेसिपी है। यहाँ पे मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ दो सब्जियाँ और एक पनीर, क्योंकि पनीर के साथ में तो ज़्यादा कुछ डालूंगी तो फ्लेवर उसका चला जाएगा और मुझे पनीर का फ्लेवर वैसे ही चाहिए। तो देखिए हमने इनको अच्छे से भून लिया है और ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। जैसे ही ये सॉफ्ट हो जा रहे हैं तब हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे, क्योंकि ना मैं बिल्कुल भी ऐसे कच्चा कच्चा रखना नहीं चाह रही थी स्टफिंग को, इसलिए मैंने थोड़ा सा सॉटे कर लिया। आप कच्चा डालना चाहें तो कच्चा भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। वैसे
कुछ लोग कच्चा भी इस्तेमाल करते हैं, बट मैं नहीं करती हूँ। अब हम जो मैश किया हुआ पनीर है बस इस स्टफिंग में, मतलब इस प्याज और मिर्ची में मिक्स कर देना। बस हमारी स्टफिंग जो है पनीर मोमोज की रेडी हो चुकी है। बस इतना ही करना है। पनीर को हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, भूनना नहीं है, बस केवल केवल इसमें मिक्स करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो स्टफिंग हमारी रेडी हुई है इसको हम एक अलग कटोरी में निकाल के रख लेते हैं, क्योंकि अब हमें बनाने हैं मोमोज। तो इस स्टफिंग को हम उसी कटोरी में रख लेते हैं जिस कटोरी में हमारा पनीर मैश किया हुआ रखा था। तो मैंने देखिए स्टफिंग हमने रेडी कर ली है, और सिंपली इसमें मैंने मिर्ची थोड़ी बड़ी बड़ी रखी थी, प्याज भी, क्योंकि थोड़ी सी क्रंची रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं। मोमोज में आप चाहें तो सब्जियां अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मोटी या बहुत बारीक अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो मुझे थोड़ी सी क्रंची पसंद है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा मिर्ची और प्याज रखा है। अब हम ले लेंगे मैदा। यहाँ पे मैं आज मैदे की ही बना रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन से ना मैंने मैदे से कुछ भी नहीं बनाया है। तो आज ना मन करने लगा था कि चलो मैदे वाले मोमोज बनाती हूँ, क्योंकि मोमोज के हेल्दी वर्जन बहुत सारे हैं और मैं बनाती भी हूँ। कभी कभी लगता है कि चलो आज मैदे वाले ट्राई की जाए। तो फिर मैंने आज मैदा लिया था और मैदे को मैंने गूँथ लिया था। देखिए इस तरह से मैंने इसका डो बनाएंगे हम, और इसके डो बनाने के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया था डो बनाना। अब इसको हम अच्छे से गूँथ लेते हैं। हमारे इधर तो आटा गूँथना कहते हैं, आटा लगाना कहते हैं कहीं कहीं पे, और मैं तो आटा गूँथना ही कहती हूँ। तो यहाँ पे मैदे को मैंने अच्छे से गूँथ लिया था, और अच्छे से हमने इसको देखिए अच्छा सा सॉफ्ट सा बना लिया था। और अब हमें क्या करना है, इसको बस सॉफ्ट करके सा रख के थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे, थोड़ी देर के लिए, बहुत ज़्यादा देर के लिए, 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। फिर हम क्या करते हैं, फिर अब हम क्या करेंगे, इनकी हम छोटी छोटी सी लोइयाँ बनाएंगी इस आटे से, मोमोज की जो लेयर रहती है ना उसको बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं छोटे छोटे पहले टुकड़े कर लिए, फिर दो दो करके ऐसे लोइयाँ बना ली थी, और मैं एक साथ में दो दो लोइयाँ बना लेती हूँ ईजिली। इससे क्या होता है, टाइम थोड़ा बच जाता है और इसलिए बन भी जाता है। तो चलिए अब इनकी देखिए मैंने लोइयाँ बनाना स्टार्ट कर दिया, और इसी तरह से मैं काफ़ी लोइयाँ बना लेती हूँ। फिर उसके बाद इनकी हम जो पूरियाँ हैं ना, छोटी छोटी पूरियाँ बेलेंगे, क्योंकि उन्हीं में तो हमें स्टफिंग भरनी है, फिर बनाने हैं मोमोज। तो चलिए अभी हमने देखिए छोटी छोटी लोइयाँ बना के स्टार्ट कर लिया, मतलब बना चुकी हूँ मैं। देखिए कि बहुत सारी बन भी गई हैं, लगभग 5 बन गई हैं, 6 7 ये हो गई, और बाद में ज़रूरत होगी तो पहले हम इनको ना बेल लेते हैं। तो देखिए पहले इसको हम अच्छे से ऐसे बेल लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सूखा मैदा भी ले लिया था, क्योंकि बेलने में ना मेरे को बिना मैदे के नहीं बेल मिलता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सूखा मैदा भी लिया था, तो सूखे मैदे को लगा लगा के मैंने बेल लिया था। देखिए इस तरह से जैसे बेल रही हूँ। और इसको हम रखते जाएंगे इस पे, मतलब चॉपिंग बोर्ड को मैंने ले लिया था साफ़ करके, इसी पे मैं रख रही हूँ पूरियों को। फिर इसी पे मोमोज बना के रख दूँगी इजीली। तो देखिए यहाँ पे मैं बेलना स्टार्ट कर दिया है। पहले एक पूरी, दो पूरी, कम से कम जितनी मैंने लोइयाँ बनाई ना, पहले इनकी मैं पूरियाँ बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आराम से मोमोज बनाऊँगी। क्योंकि पहले पूरियाँ बना लो, उसके बाद एक एक करके बनाएंगे तो टाइम भी लगेगा। तो एक साथ मैंने सोचा पहले पूरियाँ बना लेती हूँ, फिर उसके बाद एक साथ में सब में स्टफिंग भर दूँगी। तो इस तरह से मैंने पहले ही बनाना, इसलिए मैंने सोच रही हूँ पहले एक साथ सारी पूरियाँ बना देती हूँ, उसके बाद मैं स्टफिंग भर के उनको रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए मैं जल्दबाजी कुछ ज़्यादा ही कर रही थी, तो वो पूरियाँ चिपक जा रही थी। वैसे मैं सूखा आटा लगा के, मतलब सूखा मैदा लगा के ही बेल रही थी, क्योंकि मेरे से बिना सूखा मैदे की बेल नहीं मिलती, मतलब मुझसे नहीं बेल पाती हूँ, वो चिपकती है मेरे से। तो अच्छा है ना, आप डस्टिंग करके मतलब आटा लगा के बेल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए मैंने अब ये 4 पूड़ियाँ हमारी बेल चुकी हैं, और भी हमें बेलना है अभी। जितनी लोइयाँ मैंने बनाई हैं ना वो सब तो अभी बेल लूँगी, और उसके बाद में जब ज़रूरत होगी तो और बना लेंगे हम। तो ये देखिए ये भी बेल गई। ये पता है मैदे की जो पूरी होती है ना वो जल्दी बढ़ती नहीं है, उसको थोड़ा ज़्यादा प्रेस करके दबाना पड़ता है, क्योंकि मैदा जो होता है ना स्ट्रेच होने में बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा
वैसा रबर टाइप का हो जाता है, तो इसलिए उसको थोड़ा ज़्यादा प्रेशर से बेलना पड़ता है। देखिए हमने इसकी पूरियाँ सारी बना ली, जितनी लोई बनाई थी ना उसकी सारी पूरियाँ मैंने बना ली हैं। और अब देखिए इतनी सारी पूरी मैंने रेडी कर ली हैं, छोटी छोटी सी हैं। अब हम भरेंगे इसमें स्टफिंग। तो यहाँ पे मैंने स्टफिंग ला के रख ली थी और मैं दिखाती हूँ मैं स्टफिंग किस तरह से भरूँगी, और आपको दिखाती हूँ मोमोज़ किस तरह की डिज़ाइन बनाऊँगी। आज मैं बहुत ही अलग सी बनाऊँगी। वैसे नॉर्मली गोल गोल वाले मोमोज़ बनते हैं, पोटली वाले, बट मैं आज पोटली वाले नहीं बनाऊँगी, मैं आज थोड़े से अलग वाले बनाऊँगी शेफ। पिछली बार जो बनाए थे ना मैंने पोटली वाले बनाए थे, पर आज मैं पोटली वाले नहीं बनाऊँगी। इस तरह से लीजिए, इस तरह से दबा दीजिए, फिर इस तरह से लीजिए, फिर इस तरह से दबा दीजिए। इस तरह से दोनों ऐसे दबाते चलिए तो ये वो वाला शेप बन जाता है। अच्छा लगता है, डिमसम टाइप का बढ़िया लगता है ये। आज मैंने पोटली टाइप का नहीं लगाया था, आज मैंने इसी टाइप से बनाया था। थोड़ी मेहनत का काम है ये, क्योंकि सावधानी से कीजिएगा, नहीं तो ये लेयर फट भी सकती है। इस तरह से देखिए, इस तरह से दबा दबा के बनाएंगे तो इजीली सेफ ये बन जाता है। और ये देखिए मैंने लास्ट में ये एंड करके इसको लॉक कर दिया। इस तरह से देखिए ये हमारा पहला मोमोज बन के रेडी है। और इसी तरह से मैं सारे मोमोज बना लूँगी। तो इसको भी हम सेम प्रोसेस से बनाएंगे, सेम वैसे ही बनाना है जैसे बनाते हैं, इजीली बन जाता है। बस आप ध्यान दीजिएगा, मैं वीडियो में जैसे कर रही हूँ आप वैसे कीजिएगा, बहुत आसानी से ये शेप बन जाता है। और ये वाले मोमोज देखने में बड़े प्यारे लगते थे, तो मैंने कहा चलो आज ये वाले ट्राई करती हूँ। वैसे तो वो मैं पोटली मोमोज ही बनाती हूँ, इजीली बन जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा आसान होते हैं, उसमें कुछ भी नहीं करना है, पूड़ी लेनी है उसके बाद उसको बंद कर देना है। पर इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, ध्यान देना होता है, तो आराम से बनाए। देखिए दूसरा मोमोज भी बन गया हमारा। इसी तरह से हम सारे मोमोज बना लेंगे। और दोस्तों शेप बहुत अच्छा निकल के आया है ना, एकदम बढ़िया सा। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं, मैं जैसे बना रही हूँ आप बस वैसे ही बनाइएगा, इजीली बन जाएगा। इस तरह से देखिए जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ ना, इसी तरह से आप भी फोल्ड कीजिएगा तो आराम से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ये ऐसे जैसे मैं आपको इसको वीडियो में दिखा रही हूँ ना, सेम वैसे ही करके करना है। बस अब इसको लॉक कर देते हैं। यस, बस तो इसी तरह से आपको बनाना है और बहुत इजीली बन जाता है। बस ये है, डिफरेंट डिफरेंट शेप बनाते हैं ना तो देखने में अच्छे लगते हैं, बाकी टेस्ट तो सेम ही आता है, चाहे पोटली वाले बनाओ, चाहे आप गुजिया स्टाइल में बनाओ, चाहे इस स्टाइल में बनाओ, टेस्ट तो सभी में सेम ही होता है। बस ये है कि देखने में थोड़े अच्छे लगते हैं, और जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है तो खाने का भी मन करता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट शेप बना रही थी आज, और आपको सिखा भी रही हूँ धीरे धीरे। देखिए इस तरह से थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती कभी कभी। इसमें ना पूरी ना अगर मोटी रखेंगे आप तो इजीली बन जाते, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरियाँ बहुत ज़्यादा पतली रखी थी, क्योंकि मुझे मोमोज में ना बहुत मोटी पूरी नहीं अच्छी लगती है, थोड़ी सी पतली ही अच्छी लगती है। तो देखिए हमारे 4 मोमोज तो बन चुके हैं, और भी बना लेते हैं फटाफट। सेम प्रोसेस करना है हर मोमोज में, ये ऐसे करके इस तरह से। मैं इस बार बार सारे इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को समझ आए कि किस तरह से मैं बना रही हूँ। जैसे जिन लोगों को ये शेप नहीं बनाना आता ना वो भी सीख लेंगे इजीली। तो इस तरह से करते जाइए और मोड़िए और खींचिए, फिर इसके मोड़िए, फिर खींचिए, फिर मोड़िए, फिर ऐसे लॉक कर दीजिए लास्ट में। बस सिंपल सा है, आराम से बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं बार बार इसीलिए दिखा रही हूँ आपको ताकि आप इजीली सीख जाए, आप मेरी वीडियो में ही सीख जाएं। तो देखिए ऐसे किया, फिर मोड़ा, फिर दबाया, फिर मोड़ा, फिर दोनों कोनों पकड़ के इस तरह से मोड़ा, और ये वाला इस तरह से मोड़ा और दबा दिया। फिर इसके बाद सेम प्रोसेस करते जाना है लास्ट तक, फिर उन्हें लॉक कर देना है बस ऐसे, और लास्ट में हमें लॉक कर देना है बस। मतलब इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी सा ही है। मैं इसीलिए आपको दिखा रही हूँ ताकि आप लोग आराम से बना सकें। और देखिए हमारे कितने मोमोज बन गए, 6 बन गए हैं अभी तक। अब इसको भी हम बना लेते हैं फटाफट।
आज मैं बहुत दिनों बाद दोस्तों ये मैदे वाले मोमोज़ बना रही हूँ, वरना मैं मैदे वाले मोमोज़ नहीं बनाती हूँ जल्दी। हमेशा आटे वाले या सूजी वाले बनाती हूँ। आटे वाले मैंने कई बार बनाए हैं, सूजी वाले तो अभी मैंने शेयर नहीं किए, लेकिन मुझे बनाने आते हैं सूजी वाले भी, लेकिन शेयर नहीं किए रेसिपी। कभी बनाऊंगी तो शेयर करूंगी। आज बहुत दिनों बाद मैंने मोमोज बनाए हैं मैदे वाले, कि कभी कभी मन करता है ना कि चलो ओरिजिनल उसमें खाया जाए, क्योंकि हेल्दियर वर्जन ठीक है, लेकिन कभी कभी जो उसकी ओरिजिनल पहचान होती है ना, उसमें खाने में मज़ा आता है। तो देखिए हमारे इतने मोमोज बन गए और मैंने इतने सारे बना लिए थे। अब इनको ना हम स्टीम करते हैं। तो स्टीम करने का तरीका भी बहुत आसान है। जिनके यहाँ पे स्टैंड नहीं, स्टीमर नहीं है, वो इस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है। आप एक कढ़ाई लीजिए, कढ़ाई में ये जाली वाली प्लेट रखिए, इसके नीचे एक कटोरी रख दीजिएगा ताकि पानी में ना डूबे प्लेट, और बस इसके ऊपर मोमोज रख दीजिए, ऊपर से कढ़ाई को अच्छे से ढक दीजिए। बस आपके मोमोज बहुत ही आसानी से स्टीम हो जाएंगे। मैं ये सब जुगाड़ लगा के सारे काम कर लेती हूँ। मुझे सारे साधनों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैं सारे काम ऐसे ही कर लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, देखिए जिनके पास साधन होते हैं वो इजीली सारे साधन लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास साधन कम होते हैं। तो कम साधनों में कैसे काम करना है मैं आपको बताऊंगी। मैं वो चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ जो हर किसी के घर में है। अब कढ़ाई तो हर किसी के घर में होती है, और ये जो छेद वाली प्लेट है ये भी हर किसी के घर में होती है। अब देखिए इनको हम निकाल लेते हैं प्लेट में, ये स्टीम हो चुके थे, इनको हम निकालते हैं प्लेट में। और देखिए कितने मस्त लग रहे हैं ना दोस्तों, और शेप भी बहुत अच्छा निकल के आया है। देखिए इस तरह से आप भी पनीर मोमोज घर पे इजीली बना सकते हो। बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे दोस्तों, और मैंने ये गर्मा गर्म ही खाए थे चटनी के साथ। चटनी मैंने पहले ही प्रिपेयर करके रख दी थी, कभी चटनी की भी रेसिपी शेयर करूंगी। चटनी तो बहुत इजी बनाना है, टमाटर प्याज और बस टमाटर लहसुन और मिर्ची, सिर्फ तीन ही चीज़ चाहिए होती है इस चटनी में। चाहे तो आप धनिया वगैरह भी ऐड कर सकते हो, पर मुझे धनिया वनिया ऐड करके नहीं अच्छे लगते। मुझे सिंपली टमाटर प्याज और मिर्ची से ही पसंद है। तो देखिए हमारी मोमोज की थाली मतलब प्लेट रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है, खाने का मन कर रहा है, तो जिसको जिसको भी खाना है फटाफट जाओ और जल्दी जल्दी अपने बनाओ रेसिपी को देख के और इंजॉय करो। तो दोस्तों मेरी पनीर मोमोज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट किया करो दोस्तों, ताकि मुझे पता तो चले कि मेरे व्यूअर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि कैसे वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो चलिए अब मैं तो चली खाने। ये देखिए मैंने याद है खा भी लिया, और ये देखिए अंदर से पनीर की स्टफिंग, और मैंने दिखा दिया आपको, नहीं आप सोचेंगे कि ये कहीं और से ले आई, तो वही स्टफिंग है जो हमने बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने देखिए मोमोज रेडी कर लिए हैं। तो आप भी, और कितने अच्छे शेप लग रहे हैं ना, मुझे शेप बहुत अच्छा लग रहा है इसका, क्योंकि मैंने पहली बार ट्राई किया। वैसे मैं पोटली वाले बनाती हूँ, ये वाला शेप मैं बहुत कम बनाती हूँ, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जो पोटली वाले होते हैं तो टाइम नहीं लगता।